नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास के मंगलवार की, जो बहुत ही विशेष माना जाता है, बहुत खास माना जाता है। कई लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए, कौन सा व्रत और दान करना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि शांति बनी रहे और सुख समृद्धि बरकत हमेशा बनी रहे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी आप स्किप ना करें। आसान भाषा में सब कुछ बताने वाली हूँ। भगवान विष्णु और हनुमान जी की कृपा पाने की आसान तरीका। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पुरुषोत्तम मास क्या है। पुरुषोत्तम संस्कृत भाषा का शब्द है जो पुरुष और उत्तम मिलकर बना है। पुरुष मतलब व्यक्ति, आत्मा, और उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ, पुरुषों में उत्तम, इसका हिंदी अर्थ है, या फिर सर्वश्रेष्ठ पुरुष भी कह सकते हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मास का मतलब होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है माह या महीना, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। इसलिए यह महीना श्री हरि को समर्पित होता है। सौर्य वर्ष 365 दिन और चंद्र वर्ष 354 दिन। ये बीच का जो अंतर होता है 11 दिन का, उसको संतुलित करने के लिए होता है। हर तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, तो वही है पुरुषोत्तम मास, जिसे हम अधिक मास, मल मास भी कहते हैं। इसे सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु की भक्ति, दान, पुण्य और आध्यात्मिक के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। आध्यात्मिक साधना समर्पित माना जाता है। मास के मंगलवार का महत्व क्या है और क्या करें क्या न करें, ये भी जानेंगे। हनुमान जी और श्री हरि की विशेष कृपा पाने के लिए हम इस पुरुषोत्तम मास में मंगलवार को, या फिर पूरे पुरुषोत्तम मास में क्या हम करें ऐसा। तो मान्यता ये भी है कि इस महीने में किए गए अनुष्ठान व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मा की शुद्धि तो होती ही है और पुण्य कमाने का भी सबसे उत्तम समय माना जाता है। जब सोशल मीडिया नहीं था, पहले के समय की बात कर रही हूँ, हमारे पूर्वज दादी नानी जो थे, वो लोग अपने बड़े बुजुर्ग वेद ब्राह्मण से सुनते या उनकी बातें समझकर नियम धर्म साधना पथ पर चलते थे। आज वो चीज़ हमारे पास है, जैसे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिससे हमें ज्ञान मिल जाता है। एक अच्छी बात भी है और थोड़ी कष्टदायक भी है। और यही वजह है कि अच्छी जानकारी जुटाने के चक्कर में कभी कभी अपनों से भी हमें दूर कर देता है ये सोशल मीडिया। तो मेरी प्रार्थना है कि जानकारी सभी जगह से ले, अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी भी है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। शून्य पर अपने बड़े बुजुर्गों और अपने कुल समाज को अपनाते हुए कार्य करें, तो ये विशेष अच्छा है। ऐसा नहीं कि अब दूसरी जगह की चीज़ें अपने घर में करें, तो यही हमारे कलह और लड़ाई झगड़े की वजह बन जाते हैं। अपने समाज में, अपने कुल में, हर जगह का अपने अपने नियम हो जाते हैं। चीज़ें वही है, पूजा पाठ वही है, साधना वही है, बस नियम में कुछ अंतर हो जाता है, तो वो अपने तरीके से ही करना चाहिए। ये अवश्य ध्यान रखें। इससे नुकसान तो कुछ भी नहीं है अगर लाभ नहीं है तो दोस्तों, धर्म में अलग अलग मान्यताएं हो सकती है। आप अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार पूजा करें। कहा जाता है कि इस महीने में किए गए जप तप, पूजा, दान और भक्ति का फल कई गुना अधिक मिलता है। ज्येष्ठ का महीना हनुमान जी के लिए तो खास होता ही है। इस महीने में पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगलवार, बुढ़वा मंगलवार के भी नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन त्रेता युग में प्रभु श्री राम और हनुमान जी की पहली बार भेंट हुई थी, जब प्रभु श्री राम सीता जी की खोज में भटक रहे थे, जंगल में भटक रहे थे। तब ज्येष्ठ महीने के एक मंगलवार को ही हनुमान जी से पहली मुलाकात हुई थी, ये मान्यता है। मान्यता ये भी है कि हनुमान जी को इसी पावन दिन चिरंजीवी होने का वरदान भी प्राप्त हुआ था। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, और दूसरा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक होता है। फिर शाम प्रदोष काल में। इस बार मंगलवार 8 पड़ा है, जो 19 साल बाद ये शुभ समय मिला है। तो तीसरा जो है, अभी तो 2 हो गए, और तीसरा 19 मई 2026 को पड़ा है। चौथा 26 मई को है। पांचवा 2 जून, छठा 9 जून, सातवां 16 जून और आठवां 23 जून 2026 को पड़ रहा है। तो अभी है आपके पास 6 है, तो आप 6 में से 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। जैसा आपका समय मिले उस अनुसार आप पूजा ध्यान अवश्य करें। हनुमान जी का प्रिय पुष्प, प्रिय फल लाल, जैसे अनार, सेब चढ़ा सकते हैं। फूल में चमेली, ओढ़ल, गुलाब ये चढ़ा सकते हैं। चोला चढ़ा सकते हैं, सिंदूर और चमेली तेल का।
हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। दर्शन तो अवश्य करें। इस दिन पवन पुत्र हनुमान को सिंदूर चमेली तेल का चूल्हा अर्पित कर लाल रंग का पुष्प, फल, चना गुड़ का प्रसाद अति प्रिय है। आप पान का बीड़ा भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का पाठ भी अगर करते हैं तो विशेष फलदायी है। आपको अगर बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, बहुत दिनों से काम नहीं बन रहा है, बीमारी नहीं पीछा छोड़ रही है, बहुत आपने कर लिया, तो यही वो समय है भगवान हनुमान जी को मनाने का। तो बजरंग बाण के साथ आप पाठ कर सकते हैं। ऐसे बजरंग बाण पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि हनुमान जी को बहुत कष्ट होता है। तो ऐसे समय में आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं बजरंग बाण। अंतिम में आप जब पूजा पूरा समाप्त हो जाए तो उसके बाद आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हैं। हर तरह के कष्ट, भय, दुख, दरिद्र से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से है। बड़ा मंगल पर पूजा करना, व्रत रखना, चालीसा पाठ सुनना, मंत्र जप, राम नाम का जप, सीताराम का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। श्रद्धा से पूजा करने से रुके कामों में विघ्न बाधा जो आती है वो मिट जाती है, रुके काम पूरे होते हैं, उसमें गति आती है। घर से, जीवन से नकारात्मकता दूर होती है, साहस और आत्मविश्वास इससे बढ़ता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान पूजा करना, विष्णु भगवान के साथ हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करें और मंत्र जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु ओम विष्णुवे नमः राम नाम का जप ध्यान करना। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, या आपके पास अगर नज़दीक में मंदिर है, आपके मोहल्ले में है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ है, सोसाइटी में है, तो अपने घर में पूजा के बाद आप वहाँ जा सकते हैं। दिया प्रज्वलित करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। फिर ध्यान पूजा जब तब करें। अपनी क्षमता अनुसार गुड़, चना, लाल फल फूल आप भगवान को अर्पित करें और यही चीज़ें दान भी कर सकते हैं। साथ में भोजन का दान कर सकते हैं। इस दिन गुस्सा ना करें, झूठ ना बोलें, किसी को अपशब्द ना बोलें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, झूठी गवाही देना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ज़्यादा बोलना विवाद का कारण ही बनता है, तो इन सब चीज़ों से बचें। ज़्यादा मौन रहकर आप राम नाम का जाप करें। चौबीसों घंटे आप राम 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 जाप कर सकते हैं, मानसिक जाप करें, ये बहुत ही उत्तम है। घी या तिल, चमेली का तेल का दिया जलाएं। नित्य प्रतिदिन आपको सरसों तेल का अपने घर के अंदर नहीं जलाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। शनिवार मंगलवार को आप जला सकते हैं, लेकिन नित्य नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इससे नकारात्मकता घर में ज़्यादा फैलती है, बीमारियां, क्रोध, आलस, आपसी मतभेद, इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। तो ये नहीं होने पर धूप लगाकर आप पूजा कर सकते हैं। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, असमर्थ हैं, तो राम नाम आप लिख सकते हैं। कॉपी पेन एक नया ले लें, लाल लाल रंग का पेन रखें, आप लिख सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है कि स्नान करना है या करना है। आप हाथ पैर धोकर अच्छी जगह बैठ करके आप लिख लें, या बेड पर भी अच्छे से लिख सकते हैं। संकल्प लें पहले कि हम ये करेंगे, नित्य हम 1 पेज लिखेंगे, 5 लाइन लिखेंगे या 5 बार लिखेंगे, फिर 108 लिखेंगे, ये आप जोड़ लें। और अगर नित्य नहीं लिख सकते तो मंगलवार का 1 सप्ताह का जोड़कर आप एक ही दिन 108 बार लिख सकते हैं। तो ये सप्ताह में भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, या फिर आप पढ़े लिखे नहीं है, लिखना नहीं आता, आप पैसे नहीं है, खरीद नहीं सकते, तो जाप तो कर सकते हैं। अब राम 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 सीताराम, बस सिर्फ ये जाप, नाम जाप का सबसे ज़्यादा महत्व है। इसका जगह वो बोलते हैं, फिर प्रेमानंद जी महाराज भी यही बोलते हैं, नाम नाम का जाप का विशेष महत्व है। चौबीसों घंटे 1 सेकंड के लिए नाम नहीं छूटना चाहिए, चाहे आप जिस भी काम को कर रहे हैं ना चाहिए। सिर्फ मंत्र जप शुद्धिकरण होकर आसन पर बैठकर ही जपा जाता है। और चालीसा, नाम जप आप किसी समय भी कर सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं होता है। सबसे उत्तम है यही कि नाम जप करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय श्री राम, जय श्री हरि। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।